छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति का एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे। प्रसिद्ध लोक गायक कौन है भाई बताओ। तो केदार यादव का नाम सुना है क्या सभी ने, है ना। ये प्रसिद्ध क्या है, छत्तीसगढ़ के लोक गायक हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन अपन नहीं देखेंगे, पूरा पढ़ चुके हो थ्योरी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में लखन घाट, ये लखन घाट का मेला याद रखोगे मकर संक्रांति के टाइम पे लगता है भाई, है ना। कहाँ पे लगता है तो याद रखोगे जांजगीर चांपा में। कहाँ पे लगेगा, जांजगीर चांपा में। तो छत्तीसगढ़ में लखन घाट का मेला किस जिले में मनाया जाता है, तो किस जिले में मनाया जाता है याद रखोगे, जांजगीर में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है। तो पंडवानी में आप लोग को याद होगा दो शैली होगा, एक वेदमती शैली, एक कपालिक शैली। केवल नृत्य का आयोजन किया जाएगा, है ना, केवल क्या गीत का आयोजन किया जाता है वो अलग कहलाएगा, और दूसरा जो शैली होगा उसमें नृत्य के साथ साथ क्या होगा, गायन का कार्य होगा। तो ये दो शैली है याद रखोगे, ठीक है। और इसके गुरु गायक मतलब कौन ऐसे हैं जो सबको सिखाए हुए हैं भाई, तो इसमें याद रखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, झाड़ू राम देवांगन सही हो जाएगा, ठीक है। झाड़ू राम देवांगन सही हो जाएगा। इनके बारे में ये बोला जाता है कि जैसे इन्होंने क्या किया था, रतनपुर के मेले, रतनपुर के बाजार गए थे, और रतनपुर के बाजार में ही उनको क्या मिला था, एक महाभारत की एक पतली सी किताब मिली थी दोहा और चौपाई के रूप में। उसी को गा गा के ये क्या करते थे, अभ्यास करते थे, और वही आगे चलकर किसका रूप लिया, पंडवानी का रूप लिया, ठीक है। इसीलिए झाड़ू राम देवांगन जी को क्या बोला जाता है, पंडवानी के गुरु गायक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो जी। परिवहन में मैथ्स कम आया था, तो परिवहन में मैथ्स का उसमें मेंशन ज्यादा नहीं था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बस था भाई, बनाओगे अभी मैथ्स में, मंडे में आएगा बढ़िया से। चौथा नंबर का सवाल देखो, चौथा नंबर का सवाल देखो क्या है, ऑनलाइन आप लोग भी जवाब देते चलना, ठीक है, सभी का कमेंट देख रहा हूं भाई। प्रसिद्ध नाटक निर्देशक कौन है, प्रसिद्ध नाटक निर्देशक कौन है। तो हबीब तनवीर के बारे में पढ़ा है क्या, ठीक है। हबीब तनवीर जी एक प्रसिद्ध क्या है, नाटक के निर्देशक हैं, ठीक है। यहाँ चरणदास चोर, आगरा का बाजार, ये सब उन्होंने ही लिखा था, और नया थिएटर, हिंदुस्तान थिएटर इन्होंने ही बनाया था याद रखना। और इन्हीं को क्या दिया था फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने, पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा था, ठीक है। तो हबीब तनवीर क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी तो जानते होगे, गोविंद राम नीलवरकर को भी पद्मश्री दिया गया है, देवदास बंजारे पंथी नृत्य वाले जानते होगे, है ना। पांचवें नंबर का सवाल देखो क्या है, पांच का क्या दे रहे हो आंसर जी। मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है। कर्मा तो सभी करते हैं ना, ये तो कैंसल हो गया। जैसे उराव जनजाति, गोंड जनजाति, है ना, जितने मुख्य लोग हैं वो सभी करते हैं, तो ये तो खत्म है। चंदैनी ये भी नहीं होगा भाई। सरहुल उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। बचा क्या, एक हुल्की पाटा, है ना। हुल्की पाटा इनका मुड़िया जनजाति का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखोगे, ठीक। मनोरंजन के लिए करते हैं। इसके साथ साथ याद रखना ये माओ पाटा भी, माओ पाटा भी करते हैं, है ना। मतलब ये इनका शिकार का नृत्य होगा, जो शिकार का आयोजन का, शिकार का नृत्य का मंचन करते हैं, ना। तो इसमें याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हुल्की पाटा सही होगा, ठीक है। ओके, टेस्ट सीरीज दिला रहे हो कि नहीं भाई, टेस्ट सीरीज को वहां पे देखना, दिलाना, है ना। लास्ट के टाइम में जितना ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतना बढ़िया है। छठवें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है बताओ, कब से किया गया है, वर्ष 2001 से, ठीक है। टेंशन बढ़ गया है सर, समझ नहीं आ रहा है, बाद में लास्ट में 5 मिनट सबको दूंगा भाई, है ना। आराम से फिर पूछना सवाल, बताऊंगा।
ठीक, कैसे अपने आप को ये कुछ दिनों में स्टेबल रखना है, ये सब इधर नेगेटिव थॉट नहीं सोचना है, वो सब लास्ट में 5 मिनट बता दूंगा। या तो कॉमन सबको एक 2-4 मिनट का वीडियो बना करके अपन यूट्यूब में भी डाल देंगे, वहां से देखना। लेकिन अभी गिव अप का टाइम नहीं है भाई, अभी जितना ज्यादा हो सके उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करते चलो, है ना। लास्ट के 5 मिनट में अपन बात करेंगे ये सब। 7वें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाता है। ठीक है, अभी करंट के टाइम पे है तो 7 से 17 अक्टूबर, 7-7 करके याद रख लेना। बस्तर लोकोत्सव 7-7 है ना, बस्तर लोकोत्सव 7-7 करके याद रख, 7 से 17 अक्टूबर तक। 8वें नंबर का सवाल देखो, कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन माने जाते हैं भाई, तो इसमें से ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से क्या आएगा, 7-17, ठीक है सही है ना, विजय बरेट। ठीक है, विजय बरेट करके याद रखना, ये सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार होंगे, याद रखना। 9वें नंबर का देखो, बस्तर के केपी मंडल किस कला के लिए ख्याति लब्ध थे। केपी मंडल याद रखो किसमें थे, 9वें नंबर का सवाल, काष्ठ कला के लिए केपी मंडल, क से क याद रखोगे है ना, क से क मतलब केपी मंडल काष्ठ कला, केपी मंडल काष्ठ कला, 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए फिर से एक बार। तो क से क याद रखोगे, केपी मंडल काष्ठ कला। ठीक है, केपी मंडल काष्ठ कला। नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है, नृत्य के साथ मनोरंजन गीत कौन सा नहीं है बताओ। तो कर्मा तो नृत्य के साथ गीत भी गाया जाता है भाई, ठीक है, डंडा नृत्य ये भी गाया जाता है, नचौरी ये भी है, देवार ये नहीं है भाई, इसमें केवल क्या किया जाता है, गीत गाया जाता है। ठीक है, गली गली घूमकर केवल गीत गाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 11वें नंबर का सवाल देखो, बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है। हाँ, कोई तो एक कमेंट किया था कि जनजाति सर नहीं दिया है तो नहीं आएगा, बिल्कुल गलत धारणा में हो भाई, है ना। छत्तीसगढ़ वो पर्टिकुलर मेंशन किया है तो किसी भी सेक्शन से पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 8 कला उसमें अगर नहीं दिया है सिलेबस में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, है ना। तो पढ़ लो भाई, और नहीं पढ़ना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या बोल रहे हो, सी बोल रहे हो सभी का। किस जाति का प्रमुख गीत है, बांस। बांस गीत याद रखना राउत जाति का है भाई, ठीक है, राउत जाति का है, याद रखना। 12वें नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति हुई है। चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति कब हुई है, प्रथम से प्रथम याद रख सकते हो क्या, प्रथम से प्रथम याद रखना, किसी ऑप्शन में लास्ट में क्या रहेगा, एक। हाँ, अगर 61, 81, 91 ऐसा आ गया तो किस्मत आप लोग का खराब है, जिसको डायरेक्ट याद रखना होगा याद रख लेना भाई, चंदैनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति 1971, एक से एक याद रखना, प्रथम प्रस्तुति 1971 याद रखोगे। ठीक है, अगला देखो 13वां नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, बिलास में आयोजित किया जाने वाला बेल पान का मेला कहाँ पे लगता है ना, बिलासपुर में कब लगता है ये बोला जा रहा है ना। तो ये याद रखना, ये तखतपुर जो देखे हो तखतपुर के आसपास है ना, तखतपुर में लगता है भाई, तखतपुर में लगेगा, याद रखोगे। कब लगता है, तो माघ पूर्णिमा में लगता है, माघ पूर्णिमा में लगता है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे महाशिवरात्रि, कोई इसको मारेगा तो वो गलत है भाई, माघ पूर्णिमा में लगता है। न्यूज़पेपर में भी देखना, इसका बहुत बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ था, है ना। तो माघ पूर्णिमा में लगता है। उसके साथ साथ याद रखोगे कितने दिन का लगेगा, तो 10 दिन तक ये मेला लगता है भाई, 10 दिनों का मेला का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ पे लगता है, नर्मदा कुंड के आसपास लगता है। ठीक है, नर्मदा कुंड के आसपास याद रखना, नर्मदा कुंड के आसपास, नर्मदा कुंड के आसपास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर होगा। फिर बी लगा रहे हो, माघी पुन्नी में लगता है भाई। ठीक है, ऑप्शन, अच्छा 14 का बी बोल रहे हो क्या,
13 का क्या होगा, ए सही होगा, माघी पूर्णिमा है ना। 14 का भी ठीक है, खल्लारी का मेला कहाँ पे लगेगा, महासमुंद के क्षेत्र में लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखो 15 नंबर का सवाल, प्रदेश का मुख्य चित्रकला केंद्र कौन सा है। चित्रकला केंद्र कौन सा है प्रदेश का। कोई देखेगा बस्तर, दंतेवाड़ा, नहीं होगा भाई। चित्रकला का केंद्र याद रखना रायपुर। चित्रकला का केंद्र याद रखोगे रायपुर। हाँ, बस्तर लगाओगे पता था मेरे को, नहीं होगा भाई। चित्रकला का केंद्र बोल रहा है, ये सब आप बेल मेटल वाला देख रहे हो। ठीक है, बेल मेटल वाला देख रहे हो, यहाँ पे ये बेल मेटल वाला कुछ आता तो इसका सही होगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर्ट फॉर्म वाला सेंटर क्या होगा, रायपुर सही होगा, 15 का ए। ठीक है, सब लगा रहे हो अभी। अब अगला देखो 16 नंबर का सवाल, गोंडी चित्रकला के चित्रकार कौन है। गोंडी चित्रकला के चित्रकार कौन है। तो दो नाम यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेगा, आनंद एक, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जनगण। ठीक है, आनंद सिंह श्याम और जनगण सिंह श्याम, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। ऐसा ऑप्शन किस में है, देखो सी में है, एक और दो दोनों क्या होगा भाई, सही होगा। ठीक है, एक और दो दोनों क्या होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, जनगण सिंह श्याम और आनंद सिंह श्याम। 17 नंबर का सवाल देखो, 17 नंबर का क्या बोला जा रहा है, मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत क्या है। तो मुड़िया जनजाति में याद रखना क्या होगा, मुड़िया जनजाति में याद रखोगे ये जगार से संबंधित है, जगार से संबंधित व्यवहारिक गीत है, याद रखोगे। ठीक है, जगार सॉरी फुल्की पाटा होगा जी, फुल्की पाटा है ना। मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत क्या है, फुल्की पाटा गीत है मुड़िया जनजाति का। ये जगार में किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना, जगार भी पूछा जाता है तो एचडीबी करके याद रखना, हल्बा जनजाति के द्वारा, और क्या याद रखना, भतरा जनजाति के द्वारा। ठीक है, ओके, तो यहां पे याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, फुल्की पाटा। मुड़िया जनजाति की कल्पनाओं का व्यवहारिक गीत याद रखोगे, फुल्की पाटा सही होगा। ठीक, अगला देखो 18 नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है, निम्न पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है अपने को। पहला कथन क्या बोल रहा है 17 नंबर वाले में, सॉरी 18 नंबर वाले में, देखो मिट्टी शिल्प आदि शिल्प है। आदि शिल्प कहने का मतलब पुराने जमाने से जो शिल्प कला प्रचलित हो रही है या जो क्या है अस्तित्व में है, वही क्या कहलाएगी, आदि शिल्प। तो भाई पहले ये तांबा लोहा ये सब का तो खोज नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, मिट्टी से बनाते थे, तो ये तो सही दिख रहा है भाई। दूसरा देखो, बस्तर का मिट्टी शिल्प अलग पहचान रखता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। जहां भी ऐसा ऑप्शन दिखे मैक्सिमम चांस रहता है, लगभग 80% चांस रहता है कि ऑप्शन नंबर ऐसा है जो कॉमन वाला हो, लेकिन हमेशा नहीं रहता, याद रखना है ना। 80% में तुक्का मारना रहेगा, कभी कभार नहीं आ रहा है तो ऐसे में टिक लगा देना। 80% चांस रहेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, छोड़ के मत आना भाई। 19वें नंबर का सवाल देखो, सुमेलित कीजिए, क्या बोला जा रहा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है कलाकार और उनसे संबंधित कौन कौन सी रचना है, ये याद रखोगे। ठीक है, तो अशोक मिश्रा, अ से अ याद रखोगे, अंधेर नगरी, ये तो पता है आपको है ना। अशोक मिश्रा याद रखोगे, अंधेर नगरी। भैयालाल हेड़ाऊ का याद रखना, सगती, सगदती याद रखना। डॉक्टर शंकर शेष, शंकर शेष, शेष में याद रखोगे बेटों का बाप। ठीक है, और निरंजन महावर जी की रचना क्या हो जाएगी, भारत का लोकरंज। इनका याद रखना, ये देखना अलग से एक मैगजीन टाइप का आता है भाई, है ना। निरंजन महावर की एक किताब आती है लोक रंगमंच, उसमें से भी क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है,
सीजीपीएससी वाले उठाते हैं क्वेश्चन भाई यहाँ से, लोक रंगमंच से याद रखना। निरंजन महावर जी की किताब है जो छत्तीसगढ़ में मिलती है, और वहां से आर्ट कल्चर से भी क्या किया जाता है, कुछ कंटेंट उठाए जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 किसी में दिख रहा है क्या? 4 देखो ये एक ही ऑप्शन में है और यही सही होगा भाई, बाकी में तो 3 3 3 दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 20वें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को तोरई भी कहा जाता है, ठीक है, तोरई कहा जाएगा। और यह पुरुषों के द्वारा दीपावली के अवसर पर देखो भाई राउत जाति के द्वारा किया जाएगा नृत्य, याद रखना है ना, राउत जाति के द्वारा किया जाएगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, राउत नाचा, यादव समाज के लोग करते हैं भाई, तोरई भी कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ओके। बस्तर की जनजातियों में मुड़िया जनजाति का वह नृत्य कौन सा है जिसमें केवल पुरुष, मुड़िया जनजाति बोला पहला क्वेश्चन, दूसरा देखो केवल पुरुष, तो यहां पे याद रखोगे डंडारी नृत्य, क्या आएगा, डंडारी नृत्य। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और लकड़ी के घोड़े का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना। सभी का आंसर आ रहा है, मतलब बढ़िया पढ़ रहे हो भाई सभी के सभी लोग, एकदम इधर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, एकदम फट से आप लोग आंसर दे रहे हो। 22वें नंबर का बताओ क्या आएगा, 22वें नंबर का क्या आएगा बताओ। सुरुजबाई खांडे, कितने बार आ चुका है क्वेश्चन, है ना, किसके, भरथरी की गायक सुरुजबाई खांडे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 23 नंबर का सवाल देखो क्या आ रहा है, 23 नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शिल्प कला और उनके केंद्रों के संबंध में विचार करना है, क्या होगा बताओ, सी सही होगा। तो 2 का क्या होगा, लौह शिल्प बस्तर की गढ़वा जनजाति, बताओ ये क्या होगा, इसका सही होगा कि गलत होगा, ये तो पहला तो गलत दिख रहा है। बेल मेटल ढोकरा कला कोंडा गांव का झारा समुदाय, रायगढ़ की झारा जनजाति भी किया जाता है इसके द्वारा, याद रखना है ना, रामलाल झारा, गोविंद राम झारा के बारे में पढ़ते हो, पहला सही दिख रहा है। मिट्टी शिल्प देखो कुम्हारपारा, ठीक है, मिट्टी शिल्प कुम्हारपारा कोंडागांव ये भी सही है। कास्ट शिल्प बस्तर की मुड़िया जनजाति ये भी सही है भाई। किसी ऑप्शन में है क्या देखो ऐसा, 1 3 और 4, 1 3 और 4, और सही कथन अपने को पूछा है 1 3 और सही होगा, ठीक है, 1 3 और 4 क्या होगा, सही होगा, ओके। ठीक, 24वें नंबर का सवाल देखो, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, क्या बोला जा रहा है भाई देखो बताओ। घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है क्या, घोटुल के उत्पत्ति के जनक कौन है, लिंगोपेन, ये तो सही दिख रहा है भाई। दूसरा देखो, लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहार देव है क्या, गलत है, ये खेतिहार देव नहीं है, गलत है भाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऐसा देखो, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बुक और उसके लेखक को कहां से पढ़ें, एकदम जरूरत है बोलोगे तब उसको अपन टॉपिक को पकड़ेंगे भाई, क्योंकि चीजें इतनी क्लिष्ट है, बहुत सारे हैं, है ना, और उसमें से हर चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुछ एकदम अति महत्वपूर्ण वाले हैं, जैसे डॉक्टर सरला के बारे में, बहुत सारे ऐसे हैं, निरुपमा शर्मा महिला कवियत्री, तो कुछ ऐसे हैं जो एकदम अति आवश्यक टॉपिक हैं जहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है।
फिर उसके बाद थोड़ा इससे कम वाला आता है लेस इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट वाला। और उसके बाद तीसरा एक कैटेगरी आएगा जो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन ये जो दो दिख रहा है आपको, अति आवश्यक और उससे थोड़ा सा कम आवश्यक वाला, ये दो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कराना होगा तो देखेंगे किसी दिन। हाँ ठीक है, सभी बोल रहे हो तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाला सेगमेंट करा देंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट वाला अपन करा देंगे। एक दो दिन टाइम दे दो, अपन आज कंटेंट निकाल लेते हैं, कल उसकी क्लास अपन ले लेंगे, ठीक है। और हर चीज को मैं ट्रिक से याद कराऊंगा भाई, अलग से एकदम बर्डन लेने का या याद करने का आप लोग को हेडेक नहीं रहेगा, ठीक है। फिर देखो 25 नंबर का सवाल, कल ही करा देंगे भाई, कल ही करा देंगे, ठीक है। 25वें नंबर का सवाल देखो, महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उराट पंडुम करके यहाँ पे देखना क्या होगा, उराट पंडुम। एक्चुअल में होगा क्या, जो महुआ का फूल यहाँ पे देखो ये पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ से महुआ के फूल यहाँ जमीन पे गिरते हैं, तो उसको क्या करते हैं भाई, बिनते हैं, है ना, तो उसी को बोलेंगे, ये उठा रहे हैं, उठा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उराट पंडुम बोलेंगे, ठीक है। ओके क्लियर है, महुआ के फूल को एकत्रित कर रहे हैं और उस त्योहार को मना रहे हैं, उसका नाम क्या है, उराट पंडुम, याद रखोगे। रतनपुर महोत्सव किस देवी को समर्पित है? 26 नंबर का, 26 नंबर का देखो, किस देवी को समर्पित है रतनपुर महोत्सव? तो रतनपुर में याद रखना महामाया देवी का मंदिर। पढ़ाया हूं क्या, याद करो, रतनपुर में बिंबाजी भोसले के द्वारा कौन कौन सा मंदिर या क्या निर्माण किया जा रहा था, ऐसा कुछ, ठीक है, पढ़ाया था, याद करो। ठीक है, रतनपुर महोत्सव में याद रखना महामाया देवी मंदिर। 27 नंबर का देखो, पंडवानी की वेदमती शैली के पितामह किसे कहा जाता है? इंडियन जीएस का भी एमसीक्यू करा दो, सब करा देंगे, चिंता मत करो। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आखिरी का 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, आखिरी के 5 मिनट में पूछना, अभी पढ़ो चुपचाप, ठीक है। 5 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। पंडवानी की वेद पितामह किन्हें कहा जाता है? पंडवानी की वेदमती शैली के पितामह किसको कहा जाता है, बताओ, किनको कहा जाता है? झाड़ूराम देवांगन जी को, ठीक है, झाड़ूराम देवांगन, याद रखना। ओके, ये भी पंडवानी के ही संबंधित हैं, ये केवल पंथी से संबंधित है, याद रखना। 28 नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में धनकुल जगार गीत में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें याद रखोगे किसका किसका, एक मटका रहता है भाई, मटका रहेगा, धनुष, बांस की खपच्ची रहेगी, ठीक है, बांस की खपच्ची का उपयोग किया जाएगा, और उसके साथ साथ याद रखना सूपा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? सूपा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और समझ में आ गया ना, एक मटका रहेगा, एक धनुष रहेगा, एक बांस की खपच्ची रहेगी, एक सूपा रहेगा, और उसी वाद्य यंत्र का उपयोग कहाँ पे करेंगे? जगार गीतों में करेंगे, मतलब धनकुल गीत में करेंगे, ठीक है। कौन सी जनजाति? तो हल्बा जनजाति, याद रखना। हल्बा के साथ साथ याद रखोगे भतरा जनजाति के भी द्वारा किया जाता है, ठीक है, जगार वाला, लक्ष्मी जगार, बाली बरफ जगार, ये सब याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मटका और सूपा सही हो जाएगा, ठीक है। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है बोल रहे हैं। आ रहा है ना अभी तो? क्या? हाँ, जिसका कट कट के आ रहा है भाई वो थोड़ा एक बार रीज्वाइन कर लो, है ना, रीज्वाइन कर लो, लीव करके फिर से एक बार
उसी में देखना रीज्वाइन करके आता है, उसको एक बार कर लो। 29 नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है। याद रखोगे मेघनाथ खम्ब, ठीक है, मेघनाथ खम्ब का यूज किया जाएगा, याद रखना। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति, ठीक है, याद रखना। ठीक, क्या हो जाएगा? मेघनाथ खम्ब, याद रखना, खम्ब स्वांग। कोरकू जनजाति के द्वारा भी किया जाता है भाई, याद रख। ये खम्ब स्वांग जो है वो कोरकू जनजाति मेन है, लेकिन गोंड जनजाति के द्वारा भी किसको माना जाता है? मेघनाथ जी की पूजा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, खम्ब स्वांग नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा, लेकिन यहाँ पे खंबा का जो प्रतीक होगा वो मेघनाथ खंब होगा, और मेघनाथ को मानेंगे कौन? गोंड जनजाति के द्वारा भी माना जाता है, ठीक है। किसी बुक में, लोकल पब्लिकेशन के बुक में देखोगे तो केवल एक दिखेगा कोरकू जनजाति, लेकिन यहाँ पे याद रखना गोंड जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। 30वें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है। जनजाति में बीजा पंडुम क्या है भाई? बीजा पंडुम बीज से ही संबंधित होगा, बीज बोने का त्योहार क्या कहलाएगा? बीजा पंडुम, ठीक है। बीज बोने का त्योहार क्या कहलाएगा? बीजा पंडुम त्योहार कहलाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। 31 नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है। बैगा जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? बताओ चलो। बैगा जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानेंगे नागा बैगा का, ठीक है, सभी का आंसर सही है। तो इसके संबंध में याद रखना, एक किंवदंती है, मतलब उसका वास्तविकता से कितना मेल खाता है इसका नहीं पता। इनके अनुसार क्या बोला जाएगा? ब्रह्मा जी ने दो व्यक्तियों को पैदा किया, ठीक है, दो व्यक्ति को जन्म दिया। इनमें से याद रखना एक को बोलेंगे अपन, एक को दिए थे हल और एक को दिए थे टंगिया। दो लोग थे, है ना, और उसमें से एक व्यक्ति को दिया हल और दूसरे व्यक्ति को दिया टंगिया। टंगिया को क्या बोलेंगे भाई? कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी। और हल मतलब क्या होगा? नांगर, ठीक। और यही जनजाति जो है वो आगे चल करके अलग अलग नामों से जानी गई। जिनको हल या नांगर दिया वो क्या कहलाए? गोंड कहलाए, क्या कहलाए? गोंड। और ये टंगिया और कुल्हाड़ी जिनको दिए ये क्या कहलाए आगे जाके? बैगा, ठीक है। टंगिया या कुल्हाड़ी दिए, क्या बोलेंगे इनको? बैगा, ठीक है। धरती माता नहीं होगा भाई, नहीं होगा धरती माता। किससे उत्पत्ति हुई है, किसके वंशज है, ये पूछा जा रहा है ना। किससे उत्पत्ति हो रही है? देखो, नागा बैगा, नागा बैगा, ठीक है। किससे उत्पत्ति हो रही है इससे रिलेट करो। नागा बैगा के ये वंशज है, वंशज पूछ रहा है, ठीक है। किससे उत्पत्ति हुई है? धरती माता करते जा रहे हो, नहीं होगा। और कौन बता दिया भाई धरती माता होगा करके? कौन थ्योरी पढ़ाया आपको? इसमें याद रखना है ना, नागा बैगा होगा। जब इतना कहानी बता रहा हूं तो ये क्या बता रहा हूँ? कुछ दूसरा लैंग्वेज में सुना रहा हूँ क्या? अरबी भाषा में तो नहीं बता रहा हूँ ना। धरती माता नहीं होगा, है ना। कई लोग आंसर लोगे धरती माता, और कौन सा बुक पढ़े हो वो भी पता है मेरे को, है ना। तो ये धरती माता नहीं होगा, याद रखना। उसी बुक में दिया गया है जिस बुक को पढ़ रहे हो, लेकिन इसका एक्चुअल में याद रखना नागा होगा, नागा बैगा, ठीक। ओके, क्लियर। चलो अगला देखो, 32 नंबर का सवाल। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति भूमि पर हल चलाना वर्जित मानती है भाई, ठीक है, सही बोल रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हल चलाने से धरती माता को क्या होता है? कष्ट होता है, इसी नाम से ये हल नहीं चलाते। वो मानते हैं कि हल चलाने से धरती माता का सीना क्या हो जाएगा? फट जाएगा, और वो क्या हो जाएगी? घायल हो जाएगी, ठीक है, सही बोला जा रहा है, ठीक, सही बोला जा रहा है, और इसकी सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 33 नंबर का देखो,
कथन ए और कारण आर दिया गया है। पंडवानी की कापालिक शैली में गायक या गायिका खड़े होकर के क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, वेदमती शैली और कपालिक शैली, दो टाइप का शैली होगा, वेदमती शैली और कपालिक शैली। दोनों को याद कैसे रखोगे, हमेशा कंफ्यूज होगे, है ना। कापालिक शैली तो इसमें याद रखना भाई, वेद कैसे पढ़ा जाता है भाई, देखो एक टेबल रहेगा और इस टेबल में ये पुस्तक रख दिया जाएगा, ठीक है, और इसको बैठ करके क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो बैठ करके गाया जाने वाला गीत क्या होगा, ये वेदमती शैली होगा। लेकिन इसके साथ साथ खड़े साज और बैठे साज, है ना, बैठे साज और खड़े साज दोनों टाइप से नृत्य का मंचन किया जाएगा, गायन का मंचन किया जाएगा। ये कौन सी शैली होगी, कापालिक शैली। ठीक है, तो याद रहेगा क्या, हमेशा वेद को हमेशा क्या किया जाता है, बैठ के पढ़ा जाता है भाई, इधर उधर घूमते हुए नहीं पढ़ते, है ना। और ये बैठे साज और खड़े साज दोनों कला में होगा कापालिक शैली। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, इस शैली में कलाकार स्वयं को भीम का या अन्य पात्र मानकर अभिनय करके गाथा सुनाते हैं, ये भी सही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये अलग लेवल का क्वेश्चन, देखो ये क्या बोला जा रहा है, कापालिक शैली में खड़े होकर के प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्यों किया जाता है उसका रीजन नहीं बता रहा है। उसका ये बता रहा है कि यहाँ पे जो कलाकार हैं स्वयं को भीम के पात्र मान करके अभिनय करते हैं। ठीक है, तो ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाओगे दोनों को काटोगे, बीच में क्या लगाओगे, क्योंकि, है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर दे रहा है क्या, क्योंकि ये स्वयं को भीम के पात्र मान करके अभिनय करके गाथा सुनाते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे इसका व्याख्या कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। कापालिक शैली में जितने महिला लोग आएंगे याद रखना, ठीक है, और इधर याद रखना एक ऋतु वर्मा करके बस अलग आएगी। इसका लेखक का नाम पूछ रहे हो क्या, तो दो टाइप से याद रखना, एक पंडवानी का याद रखोगे, कौन सा शैली, वेदमती शैली, इसमें झाड़ू राम देवांगन, ठीक है, झाड़ू राम देवांगन करके याद रखना, पूर्णाराम निषाद, रेवाराम साहू, रेवाराम साहू, और एक आएंगी ऋतु वर्मा, ऋतु वर्मा। ठीक है, यहाँ पे सब महिला लोग आएंगे, उषा बारले, है ना, इसमें याद रखना प्रतिभा बारले, और याद रखोगे मेन जो होगा वो कौन सा होगा, हमारी तीजन बाई। ठीक है, इतना तो पढ़ते होगे जी, फिर क्यों पूछ रहे हो इसको। ठीक है, ओके, क्लियर। ये 34 नंबर का देखो, पंडवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका यहाँ पे आपको बताना है क्या बोला जा रहा है। देखो क्या होगा बताओ, झाड़ू राम को पंडवानी का पितामह कहा जाता है क्या, पढ़ते आ रहे हो, है ना, सही है भाई। वेदमती शैली में कलाकार बैठ करके क्या करते हैं, कथा गाते हैं, ये भी सही है। तीजन बाई ने पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, ये भी सही है। पंडवानी में रामायण के प्रसंगों का वर्णन होता है, तो यहाँ रामायण न होकर के क्या होगा, महाभारत का, महाभारत का यहाँ पे मंचन होगा। और इसमें याद रखोगे प्रमुख नायक कौन होगा भाई, प्रमुख नायक होगा भीम। ठीक है, और नायिका में याद रखोगे द्रौपदी। ठीक, याद रखना यहाँ पे। तो ये चौथा ऑप्शन क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। फास्ट पढ़ाओ, स्लो हो जा रहा है, ठीक है ठीक है। 1 2 3 सही होगा भाई, 1 2 3 सही होगा। ठीक है, चौथा इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगला देखो 35 नंबर का, छत्तीसगढ़ की गोदना कला टैटू के बारे में है ना। टैटू के बारे में क्या सही है, क्या सत्य कथन है। तो टैटू में याद रखोगे क्या क्या भाई, तीन चार चीजें, तीन चार बातें याद रखोगे। सबसे पहले देखो, कौन सबसे ज्यादा गोदना गोदवाता है ना, कौन करता है, और कौन गोदना प्रिय जनजाति है। ये तीन चार चीजें अलग अलग याद रखोगे। बैगा जनजाति को विश्व की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति माना जाता है। सही दिख रहा है क्या, 35 का सही है ना। गोदना गोदने वाली जनजाति मुख्य रूप से ओझा गुण या कुंजर जनजाति के लोग हैं। ठीक है, ये भी सही है भाई। झेला गोदना विशेष रूप से बैगा महिलाओं के माथे पर गोदा जाता है, और इनका आकृति देखना कैसे होगा, माथे पर भी आकृति होगी। ये आकृति को भी पूछा गया है ना, माथे पर भी टाइप का आकृति होगा, याद रखना। गोंड जनजाति में गोदना को परलोक में पहचान का चिन्ह माना जाता है। ये भी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो चारों ऑप्शन क्या है, सही है। कहां पे है देखो, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, चारों क्या होगा, सही होगा। 36 नंबर का देखो, बस्तर के घोटुल या मुड़िया युवा गृह के नियमों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखना घोटुल में जो एक्चुअल में ये क्या है भाई, उस टाइम पे उतना विद्यालय का प्रचलन नहीं था, तो क्या किया जाता था, गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाई जाती है, और उस झोपड़ी में क्या किया जाएगा, जो उस जाति के परंपरा है, संस्कृति है, उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना युवा गृह मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का इनके सांस्कृतिक प्रमुख हैं जो क्या करेंगे, उसको सिखाएंगे भाई, याद रखना। घोटुल के पुरुष सदस्यों को क्या बोला जाता है, चेलिक, और महिला सदस्यों को क्या बोला जाता है, मोटियारिन बोला जाता है ना। और इसके जो प्रमुख होंगे उनको सिरदार बोलेंगे, और मोटियारी को क्या बोलेंगे, बेलोसा। ठीक है, समझ में आ गया। असत्य कथन बताना है, ये तो सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है ना। घोटुल में अनुशासन बनाए रखने का कार्य कोटवार का होता है, ये भी सही दिख रहा है। वेरियल एल्विन ने घोटुल को एक अद्वितीय सांस्कृतिक पाठशाला का है। पाठशाला देखो, उस समय पे पाठशाला नहीं होता था, तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी जाती थी, और उसी झोपड़ी में उस जाति के बालक बालिकाओं को क्या किया जाता था, अपने संस्कृति के बारे में बताया जाता था। तो ये भी सही है, सब सही दिख रहा है। तो क्या बोल रहा है, असत्य कथन का पहचान, कोई भी असत्य नहीं है। तो 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, चारों क्या होंगे, सही होंगे। इसमें से कोई भी चीज असत्य बात नहीं है। ठीक है, 37 नंबर का सवाल देखो, क्या बोला जा रहा है, नोह डोरा है ना, सरगुजा, नोहरा डोरा। तो ये सरगुजा की महिलाओं द्वारा दीवारों पर मिट्टी की नक्काशी की जाती है। ये नोडोरा अलंकरण क्या होता है, देखो नोडोरा अलंकरण याद रखना, जैसे घर बना रहे हैं और दीवार क्या है, एकदम गीली है। ठीक है, तो उसके ऊपर में क्या किया जाता है, एक विशेष प्रकार की आकृति दी जाती है। ठीक है, और उसी को आकृति देकर के क्या बनाया जाता है, यहाँ पे डिजाइन बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है नोडोरा अलंकरण करना। ठीक है, और ये नोडोरा अलंकरण याद रखना, सरगुजा की महिलाओं द्वारा दीवारों पर मिट्टी की नक्काशी की जाती है। पहला तो सही दिख रहा है। सोनिही, इसका मतलब क्या है, हरेली के दिन गोबर से घर के बाहर क्या बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरेली के समय में बुरी शक्तियों का क्या प्रभाव ज्यादा रहता है, और उस बुरी शक्तियों से घर को बचाने के लिए है ना, उस घर के दीवार में क्या किया जाता है, गोबर से प्रेत बनाया जाता है। ठीक है, गोबर से प्रेत बनाया जाता है, उसी प्रेत को यहाँ पे चित्र बनाएंगे, क्या बोलेंगे, सोहनी बोलेंगे। सवनाही क्या होगा भाई, सावन माह में बुरी शक्तियों से बचने के लिए दीवारों पर चित्र बनाया जाएगा। ठीक है, और रजवार भित्ति शिल्प कला याद रखना, मिट्टी की जालीनुमा सजावटी क्या होंगी, दीवारें होती है। तो ये भी क्या दिख रहा है, डी का सही दिख रहा है। मतलब ये सब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं क्या, 1 2 3 4, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 1 2 3 और 4, ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 37 का ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 37 का ए क्या होगा, सही होगा। फिर देखो 38 नंबर का सवाल,
38 नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रथम रचनाकारों को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और एक तरफ दिया हुआ है सूची 2। ठीक है, हीरू की कहानी छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यास, क्या आ रहा है सबका आंसर? ए बी क्या कर रहे हो भाई? चलो देखते हैं, है ना। प्रथम उपन्यास हीरू के कहानी, हीरू के कहानी कौन है भाई? बंशीधर पांडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कहानी कौन सुनाते हैं भाई? बंशीधर। बंशीधर मतलब समझते हो ना, कृष्ण भगवान। अपने जो सखा लोग रहेंगे उनको क्या सुनाते हैं? कहानी सुनाते हैं, ऐसे याद रख लेना। बंशीधर पांडे प्रथम उपन्यास हीरू के कहानी, तो कहानी सुनाते हैं कृष्ण भगवान करके याद रखना। ठीक है, प्रथम नाटक कलिकाल, कलिकाल याद रखोगे, कलिकाल याद रखना लोचन प्रसाद पांडे। तो इसमें क्या आ रहा है भाई? लोचन। लोचन मतलब क्या होगा? नेत्र नयन लोचन। इससे क्या करते हैं? देखते हैं। तो क्या देखते हैं भाई? कोई कली गाली हो रहा है, कली गाली मतलब समझते हो ना, झगड़ा हो रहा है, तो एकदम देखने में बहुत आनंद मिलता है। ठीक, तो ऐसे याद रखोगे भाई। बी का क्या होगा? एक सही होगा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे याद रखोगे। ठीक, तीसरा नंबर का सवाल देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, काव्य संग्रह छत्तीसगढ़ी दान लीला। तो दान लीला किसके द्वारा? सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, याद रख, है ना। दान लीला याद रखोगे, सुंदरलाल शर्मा। और प्रथम प्रहसन, ठीक है, झेला पोरा, ये झेला पोरा क्या हो जाएगा? अमृतलाल दुबे। तो देखो मैच करो कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। एक का क्या दिख रहा है? 2, बी का दिख रहा है 1, सी का दिख रहा है 4 और डी का दिख रहा है 3। 2, 1, 4 और 3 कौन से ऑप्शन में है? देखो 2, 1, 4 और 3 यही दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई बताएगा क्या नेगेटिव मार्किंग कितना है? नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखे हो क्या? 2-3 दिन बाद पेपर है भाई। तो हमेशा याद रखना, जितने सही नंबर रहेंगे उस सही नंबर में आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और जितने भी रॉन्ग आंसर होंगे 1/4 मार्क्स क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है ना। 39 नंबर का देखो, साहित्यकारों के उपनाम और उनके वास्तविक नाम को मिलान करना है। ठीक है, उपनाम और वास्तविक नाम को मिलान करना है। ठीक है, उपनाम क्या होगा और वास्तविक नाम क्या होगा, इसको अपने को मिलाना है। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ क्या होगा भाई? छत्तीसगढ़ का नीलकंठ याद रखोगे किनको बोला जाता है? लोचन प्रसाद पांडे जी को बोला जाता है। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे। देखना किसी किसी का आंख कैसे रहेगा? एकदम नीला रहता है ना। ठीक, कई एक्ट्रेस लोगों का भी है। तो छत्तीसगढ़ का नीलकंठ याद रखोगे, नीलकंठ याद रखना लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, सही है। ए का 4, छत्तीसगढ़ के विद्यापति, छत्तीसगढ़ के विद्यापति किनको बोला जाता है? दानेश्वर शर्मा जी को बोला जाता है भाई, विद्यापति याद रखना। बस्तर के पाणिनि लाला जगदलपुरी, बस्तर का इतिहास है ना, लाला जगदलपुरी के द्वारा लिखा गया। देखना भयंकर खबरों का कवि, भयंकर खबरों का कवि कौन होगा? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो मैच करो कौन सा दिख रहा है? ए का 4, ए का 4 किसी ऑप्शन में क्या? यही दिख रहा है भाई। ठीक है, बी का 3 भी दिख रहा है, सी का 2 भी दिख रहा है और डी का 1। यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो 40वें नंबर का सवाल, 40वें नंबर का सवाल देखो क्या होगा भाई? इनका जन्म छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में हुआ है। ठीक है, राजनांदगांव वाला, अभी अभी बना हुआ है खैरागढ़, मतलब ये एक्चुअल में क्या है? राजनांदगांव वाला क्षेत्र। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? खैरागढ़ जिले में हुआ है। पहला तो सही है भाई। इन्हें क्या बोला जाता है? प्रगतिशील कविता का पुरोधा माना जाता है। गजानन माधव मुक्ति बोध को क्या माना जाता है? प्रगतिशील वाला माना जाता है, याद रखना। चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, कामायनी, ये सब दुनिया भर का पढ़ोगे आप, है ना। तो चांद का मुंह टेढ़ा इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है, याद रखना। अंधेरे में इनकी एक लंबी कविता है, अंधेरे में एक क्या है? इनकी एक लंबी कविता है। तो चारों सही दिख रहा है। कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या होगा? सही होगा भाई। ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा।
ठीक। तो गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में याद रखना, खैरागढ़ में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना में याद रखोगे चांद का मुंह टेढ़ा एक प्रसिद्ध रचना है। इसके साथ साथ इनके और भी जो रचना है उनको पढ़ लेना भाई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है गजानन माधव मुक्ति बोध से। ठीक है, पढ़ लेना इसको। डॉक्टर शंकर शेष का भी पढ़ना, वहां से भी क्वेश्चन आता है डॉक्टर शंकर शेष का। कल इसका मैं क्लास लूंगा, है ना, कल इसका मैं क्लास लूंगा। यहाँ पे अपन कल ट्रिक से इसको पूरा याद रखेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है बात। कल पढ़ते हैं इसको, साहित्यकार वाला कल अपन पढ़ते हैं इसको। और एकदम जो इंपॉर्टेंट होगा, है ना, एकदम जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वही चीज को अपन याद करेंगे, बाकी एकदम फालतू कंटेंट ज्यादा वहां पे ऐड नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है। चलो यहीं तक था भाई हमारा ये एमसीक्यू आज का। मंडी उप निरीक्षक का क्लास अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आराम से 2 फरवरी वाला भी देख सकते हो, है ना, सरसरी निगाह पे एकदम 2x स्पीड में देखोगे। ठीक है, तो 2 फरवरी वाला लाइव वाला सेक्शन देख सकते हो। और अभी लास्ट टाइम में आपको क्या दिलाना है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिलाना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कोशिश करो कि फुल लेंथ टेस्ट से स्टार्ट करो। 100 एमसीक्यू लाया करो ना सर, वो आएगा भाई, वो प्रैक्टिस सेट में अपन 100 एमसीक्यू पूरा करेंगे, है ना। ठीक।